बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और आपको बता दें कि देखिए जो सभी दल की जो पार्टियां हैं लगातार अपने चुनावी कैंपेनिंग में लग चुकी है। देखिए अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं जन सुराज के नेता जो कि मुन्ना पांडे जी है। आपको बता दें कि यह जीरादेव विधानसभा से आते हैं और इनको लगातार देखा जा रहा है कि अपने क्षेत्र में यानी जीरादेव में लगातार यह काफी जोर आजमाइश लगा चुके हैं। इस बार हम भावी प्रत्याशी भी रहेंगे। हालांकि देखिए जो जीरा जी के जो मुख्य मुद्दा है कुछ वहाँ पे स्थानीय जो मुद्दा है मुद्दों पर भी हम इनसे चर्चा करेंगे। पंडित जी सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, आपके चैनल को भी बहुत बहुत स्वागत, आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और आप लोग 243 विधानसभा सीट लड़ने की तैयारी में लग चुके हैं और आप जीरादेव विधानसभा से आते हैं, तो तैयारी पूरी हो रही है। तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। 243 पे लड़ना है और मेरा ही एक दल है जो हिम्मत जुटाया कि 243 पे लड़ना है। क्योंकि अकेले लड़ना है, क्योंकि सत्ता हासिल नहीं करना है, व्यवस्था परिवर्तन करना है। अब व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए 243 पर जब लड़ेंगे तभी व्यवस्था परिवर्तन होगा। गठबंधन से और गठजोड़ से व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सकता है, सत्ता हासिल हो सकता है। इसलिए हम लोग तय किया है कि हमको व्यवस्था परिवर्तन करना है, इसलिए हम लोग को 243 पर लड़ना है। अच्छा एक सवाल आप सवाल करेंगे, एनडीए एक तरफ है और एक तरफ महागठबंधन है जो कि काफी वो लोग 5-6 पार्टियां मिल करके अपने वो लोग गठबंधन बनाया है, तो आखिर उन जैसी पार्टियों को आप लोग अकेले क्या पटखनी दे पाएंगे? देखिए, कोई गठबंधन, कोई दल, जनबल के आगे कोई बल नहीं है। जनता जब जाग जाएगी, जनता को जब समझ आ जाएगा कि बिहार बदलना है और जनता बिहार बदलाव के मूड में है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए, बदलाव होना तय है। बहुत तेजी से लोगों में बदलाव के लोग मूड में हैं और नीचे बहुत छटपटाहट है। इसलिए हम लोगों का जीत निश्चित है। जनबल की बात कर रहे हैं तो बिहार की जनता कितनी प्रशांत किशोर जी की जो बातें हैं उनको समझ रही है? बहुत ज़्यादा। जब आप गांव में जाइएगा तो लोग प्रशांत किशोर जी की बातों को बहुत समझ रहे हैं, बहुत सुन रहे हैं। उनके पास छटपटाहट है कि कब वोट हो जाए, कब हम लोग सरकार को बदल दें, क्योंकि सबको लोगों ने देख लिया है। राजद को भी देख लिया 15 साल, 20 साल नीतीश जी को भी देख लिया है और भाजपा भी इसी 20 साल के शासन में भाजपा भी शामिल है। उनका डबल इंजन का जो सरकार है उसमें भी सब लोग देख लिए हैं। इनसे बिहार का व्यवस्था परिवर्तन और यहाँ का रोजगार और शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो सकती है। इन लोग सत्ता का मलाई काट रहे हैं, खाली सत्ता का लाभ ले रहे हैं। इनसे कुछ होगा नहीं बिहार में, इसलिए जन सुराज पर लोग भरोसा कर रहे हैं और निश्चित ही जन सुराज सत्ता में आने वाली है। अच्छा एक सवाल आप सवाल करेंगे, जीरादेव क्षेत्र से आप आते हैं और वो ऐसा क्षेत्र है जीरादेव जो कि देश के प्रथम राष्ट्रपति दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की वो जन्मभूमि है, वो धरती है, तो वहाँ के कुछ विशेष जो मुद्दाएं हैं, क्या आपको पता है वहाँ के क्या कुछ मुद्दाएं हैं? देखिए, मुद्दाएं तो बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात हम लोग शिक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं। और जीरादेव में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है जहाँ के हमारे बच्चे इंटर करने के बाद जाकर वहाँ ग्रेजुएशन कर लें, बीए कर लें। सब लड़के लड़की बच्चियों का सपना मर रहा है। सब बच्चियों का सपना है कि हम इंटर करने के बाद ग्रेजुएट करें, एमए करें, बीए करें, लेकिन नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। अब 35 साल सबका, लगभग 75 साल मानिए, 40 साल कांग्रेस भी शासन की है, 15 साल लालू जी का भी शासन रहा है, 20 साल नीतीश जी का भी शासन है। डबल इंजन का सरकार है। जो लोग कहते हैं कि मोदी जी का, जब मोदी जी का क्या बोलते हैं लोग, मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन हमारे यहाँ के बच्चे तो इंटर करने के बाद बीए में जाने के लिए, पढ़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। एक पूरे जीरादेव विधानसभा में डिग्री कॉलेज है भी एक, तो उसमें 6 साल 7 साल पर सेशन चल रहा है। बताइए इसमें कितना लाख करोड़ रुपया का खर्च है सेशन चलाने में। सही समय पर फार्म भरवाना है, सही समय पर परीक्षा लेना है और सही समय पर रिजल्ट आउट करना है। इन निकम्मी सरकार से सही समय पर परीक्षा नहीं ले रही है, सही समय पर सेशन जब नहीं चला रहे हैं लोग, इन लोगों को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए जनता बदलाव के मूड में है, जनता बदलाव करने जा रही है। ये तो मतलब बहुत बड़ी मुद्दा है। और इसके अलावा भी और कुछ मुद्दा है आपके जीरादेव में? जीरादेव में बहुत मुद्दा है। जीरादेव में बढ़िया स्वास्थ्य का व्यवस्था नहीं है। स्वास्थ्य का व्यवस्था होना चाहिए पंचायत स्तर पर। जीरादेव में कोई बढ़िया रेफरल अस्पताल नहीं है, वहाँ होना चाहिए। लेकिन आपके जो विधायक अमरजीत जो कुशवाहा जी हैं वे तो बताते हैं कि हम जनता के बीच में बने रहते हैं, अगर मेरे जनता के साथ कुछ भी अगर अन्याय होता है तो इसको लेकर के वो लोग धारणा भी तुरंत दे देते हैं। देखिए, धरना प्रदर्शन करने वाले, धरना प्रदर्शन खाली कर देने से जनता का विकास थोड़े हो जाएगा। मेन तो ग्राउंड पे काम करना है। तो ग्राउंड पे भी रहते हैं, हम लोग हमेशा उनको देखते हैं।
अच्छी बात है, रहते हैं तो लोग बताएंगे अब ग्राउंड पर कितना रहते हैं, जनता कितना पसंद करती है, जितना जनता के कितना काम किए हैं 3 महीने के अंदर जनता बता देगी। हमारे यह कहने से कि उन्होंने काम नहीं किया है और उनके यह कहने से कि काम बहुत किया है, इससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो अमरजीत कुशवाहा को कैसे पटकनी दे पाएंगे आप, क्योंकि वो कदावर नेता है, विधायक है वर्तमान में। छोड़िए ना, बताए तो कि जनबल के आगे कोई बल नहीं है। जनता जिसको चाह देगी, बड़े से बड़े को धूल दूषित कर देती है जनता। जनता पे भरोसा है, जनता बदलाव चाहती है, बदलना चाहती है, बदल देगी जनता। जन स्वराज को चाहती है। आपको अपने आप पर कितना विश्वास है कि जीरादेई की जनता आपको ही विधायक बनाए? 110% जन स्वराज के कोई भी प्रत्याशी होगा उसको जनता प्रत्याशी विधानसभा का सदस्य बनाएगी। कोई भी आपके अलावा भी कोई भी होगा, जनता जीरादेई की जनता बनाएगी, कोई हो। अच्छा, जीरादेई तय है कि वहाँ जन स्वराज जीतेगा। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, आपको बता दिए थे हमारे साथ मुन्ना पांडे जी, जिनसे हमारी बातचीत हुई। इन्होंने साफ साफ बता दिया है कि जीरादेई की जनता जन स्वराज को चाह रही है। चाहे जन स्वराज के टिकट से कोई भी प्रत्याशी आता है तो उन्हें विधायक बनाकर कहीं ना कहीं विधानसभा भेजने का कार्य करेंगे। देखिए, अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि जीरादेई का अगला विधायक कौन होगा और बिहार में किन की सरकार बनने वाली है। फिलहाल आप सबका क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें।